नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अभी-अभी भारत के चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखें घोषित कर दी हैं, कब कहाँ पे चुनाव होगा और कितने चरणों में होगा। तो आइए हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा-सा, और मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि इस बार विधानसभा चुनाव में क्या-क्या परिवर्तन हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली बात तो आपके 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है, ठीक। पहला आपका सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है, उसके बाद में उत्तराखंड है, पंजाब है, गोवा और मणिपुर एक आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, उत्तर पूर्वी राज्य, जहाँ पे चुनाव होना है। अब ये जान लेते हैं कि किस राज्य में किसकी सरकार है। तो पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, बाकी सब जगह आपके बीजेपी की सरकार है, ठीक, प्रेजेंट टाइम पे। तो आज से चुनाव आचार संहिता लग गई। अच्छा, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि इस बार का लोगों के मन में बहुत सवाल होता है कि इस बार केवल सब जगह वीवीपैट लगा रहेगा कि नहीं लगा रहेगा। तो अभी जो है चीफ इलेक्शन कमीशन ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हर पोलिंग बूथ पे हर ईवीएम के साथ उसका वीवीपैट रहेगी। मतलब इसका ये होगा कि आप लोग पर्ची में देख सकते हैं, जौन सा आप बटन जब दबाएंगे, जो भी बटन आप दबाएंगे वो आपको कागज़ की पर्ची में दिखने के बाद चला जाएगा अंदर। तो इस बार थोड़ा सा ये अच्छा कदम है। और 7 चरणों में होगा। 7 चरणों में तो उत्तर प्रदेश में ही होगा, बाकी में तो कुछ में 4 में हो जाएगा चरणों में, कुछ स्टेट्स में आपके 2 चरणों में हो जाएंगे, ठीक। आइए विधानसभा सीटों की संख्या जान लेते हैं हम लोग। सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें आपके उत्तर प्रदेश में 403 है, ठीक। इसी से अलग हुआ था आपका उत्तराखंड, यहाँ पे 70 है, गोवा में आपके 40 हैं, पंजाब में 117 विधानसभा की सीटें हैं और मणिपुर में आपके 60 सीटें हैं, ठीक। देखिए, स्टार्ट चुनाव का पहला चरण केवल उत्तर प्रदेश से होगा, जो कि आपका 10 फरवरी को होगा पहले चरण का मतदान। फिर 14 फरवरी को दूसरे चरण का होगा, 20 फरवरी को तीसरे चरण का होगा, 23 फरवरी को आपका चौथे चरण का होगा, 27 फरवरी को आपका पाँचवें चरण का होगा, 3 को छठे और 7 मार्च को सातवें चरण का आपका चुनाव हो जाएगा। और 10 मार्च को फाइनली सभी स्टेट्स की जो है रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, इस पे क्या है कि चुनाव आयोग ने बोला है कि पहली बात तो कोई इस पे फिजिकल रैली नहीं होगी, ठीक। मतलब कोई भीड़ भाड़ वाला सिस्टम अभी रहेगा नहीं 15 जनवरी तक। और आचार संहिता तत्काल प्रभाव से आपकी लागू हो जाएगी, ठीक। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे आपके विधानसभा चुनाव में आप मैक्सिमम 28 लाख खर्चा कर सकते थे, ठीक। लेकिन इस बार आपका केवल 2 ऐसे राज्य हैं, मणिपुर और गोवा, यहाँ पे आप 28 लाख रुपए खर्चा कर सकते हैं। किसी को दे नहीं सकते हैं, मतलब अपना चुनाव प्रचार में, रोड शो वगैरह में इतना खर्चा कर सकते हैं, लेकिन वो भी अभी 15 तक नहीं, 15 जनवरी के बाद ही आप जो कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अगर कोरोना आपका बढ़ेगा तो आपको डिजिटल रैली, वर्चुअल रैलीज करना पड़ेगा, है ना। और अगर नहीं बढ़ेगा, कोरोना कंट्रोल हो जाएगा, तब शायद फिजिकल रैली की यहाँ पे अनुमति मिल सकती है, ठीक। और हाँ, तो अभी 2 राज्यों में आपके गोवा और मणिपुर मणिपुर की लिमिट पुरानी वाली है, 28 लाख आप खर्चा कर सकते हैं, ठीक। और बाकी स्टेट्स में आपका पैसा बढ़ा दिया गया है 40 लाख, कि आप चुनाव में अपने 40 लाख रुपए खर्चा कर सकते हैं। हाँ, ये बात याद रखिएगा कि किसी को आप पैसे दे नहीं सकते हैं। और इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा है कि हर जगह पूरी सतर्कता बरती जाएगी, ठीक है। मतलब कोई प्रकार का लिक्वर या पैसे का बांटना हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को जो मतदाता हैं उनके लिए तो सबसे बढ़िया तरीका है कि एक आता है किसका, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का CVGIL ऐप। अगर आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं तो किसी भी प्रकार की इलीगल अगर एक्टिविटी कहीं पे हो रही है, अनैतिक घटना, पैसा बट रहा है, दारू बट रही है, तो आप उस पर रिस्पॉन्स करिए, तुरंत फ़ोटो खींच के वीडियो बनाकर भेजिए। उस पर 100 मिनट के अंदर अंदर जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स हैं वो आकर वहाँ का पूरा मुआयना करेंगे और जैसी कार्रवाई हो सकेगी उचित वो कार्यवाही करेंगे, ठीक। ये अच्छी बात है। और दूसरी बात ये है कि एक सुविधा ऐप है, सुविधा ऐप आपका इसका इलेक्शन कमीशन का, इस पे जाकर आप जो है अपनी रैली की अपॉइंटमेंट मांग सकते हैं कि हमारा किधर चाहिए, किस दिन हम रैली करना चाहेंगे।
आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद में अगर आप पर्टिकुलर किसी स्टेट का जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए हमको, हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। ठीक।